आज हम लोग संस्कृत हिंदी के जो संस्कृत खंड है संस्कृत दिग्दर्शिका उसमें जो दूसरा अध्याय है द्वितीय पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो अगर हम इस जो शीर्षक है संस्कृत भाषा या महत्वम, इसके बारे में अगर हम पूछें तो संस्कृत भाषा या यहाँ भाषाया में क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगा। महत्वम संस्कृत भाषा का महत्व, षष्ठी विभक्ति में क्या है, संबंध कारक होगा। का के की रा रे री, ये इसका हिंदी चिन्ह है। तो संस्कृत भाषा का महत्व, षष्ठी विभक्ति एक वचन है संस्कृत भाषा या में। आगे हम चलते हैं। धन्यो अयम भारत देश, अयम भारत देश धन्य, यह भारत देश क्या है, धन्य है। यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ, कहाँ, इस भारत देश में, यानी जहाँ समुल्लसत सुशोभित हो रही है। क्या सुशोभित हो रही है, क्या विद्यमान है, जनमानस पावनी, लोगों के, जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी, श्रेष्ठ या अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, अच्छे भावों को प्रकट करने वाली या उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द समूह को, किसको, शब्द समूह को, शब्दों के जो समूह होते हैं, शब्द समूह को या शब्दों के समूह को, प्रसवनी जन्म देने वाली, क्या करने वाली, जन्म देने वाली, सुर भारती समुल्लसत, देववाणी से कहते हैं हम, या संस्कृत सुशोभित हो रही है, विद्यमान है। यह भारत देश क्या है, धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ या अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है या सुशोभित हो रही है। आगे देखते हैं। विद्यमानेषु, मौजूद या विद्यमान, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। क्या है, विद्यमानेषु, निखिलेषु अभिवांगमयेषु, थोड़ा यहाँ हमको ध्यान देना होगा। निखिलेषु, अगर हम यहाँ ध्यान दें थोड़ा सा, तो यहाँ पहले आप धन्यो अयम, यहाँ धन्य धन अयम होगा, वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि में पूर्व रूप संधि होगी। क्या होगा, पूर्व रूप संधि, विसर्ग का ओ हो जाना। कब, अगर विसर्ग के पहले ए हो, जैसे धन्य, इस ये में ए है, उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग के पहले ए हो और इसका मेल अगर ए से होता हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, और इस विसर्ग के स्थान पर यह ए तो इसी ओ में समाहित, यानी पूर्व वाले वर्ण में समाहित हो जाता है, और इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, इसी ओ में ए आपका समाहित हो गया। यहाँ ए पहले उपस्थित था, इसके लिए यहाँ अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। इस तरह से धन्यो अयम, धन्य धन, धन्य धन अयम, धन्यो अयम, अयम माने यह, धन्य माने धन। क्या, यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती यानी संस्कृत भाषा सुशोभित हो रही है या आगे यहाँ हो गया था। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वांग्मयेषु, विद्यमान या मौजूद, सप्तमी विभक्ति एक वचन। निखिलेषु माने होता है संपूर्ण, अपि माने भी, वांग्मयेषु माने साहित्यों में, सप्तमी विभक्ति है बहुवचन। विद्यमान या जो भी मौजूद संपूर्ण साहित्य हैं, उन सारे साहित्यों में। अस्या वांग्मयम, अस्या माने इसका, किसका, संस्कृत भाषा का, वांग्मयम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते और सुसंपन्न है। क्या है सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न, संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वह सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। अगर हम देखते हैं यहाँ निखिलेषु धन, आप यहाँ कौन सी संधि होगी आपकी, यहाँ होगी निखिलेषु, क्या होगी, निखिलेषु धन अपि, यहाँ आपकी क्या होगी, ऊ का वह हो जाना, यानी आपका इको एड़च,
ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल हो जाता है। अगर अ, ई, उ, री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः ई का य, ऊ का व, री का र और री का ल हो जाता है। किस संधि से, किस नियम के? ई को एड़च सूत्र के अनुसार इसमें यण संधि होगी। तो निखिलेश धन अपि, निखिलेश वन होता है संपूर्ण वांग्मयेषु अपि, संपूर्ण साहित्यों में। अस्या वांग्मयम, इसका साहित्य, किसका साहित्य? संस्कृत भाषा का साहित्य। यहाँ संस्कृत भाषा के स्थान पर अस्या सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो अस्या वांग्मयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। किसका साहित्य? संस्कृत भाषा का साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे देखते हैं इयम एव भाषा, इयम एव, इयम एव माने यही, यानी यही, कौन सी? यही संस्कृत। इयम एव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नाम से भी, तृतीया व्यक्ति है, संस्कृत नाम से भी, संस्कृत नामना अपि, यहाँ दीर्घ संधि होगी, संस्कृत नाम से भी लोके प्रथिता अस्ति, लोके का अर्थ होता है संसार में, प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है, मशहूर है। यही भाषा, इयम एव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है, मशहूर है। अस्माकम, हमारे, रामायण, महाभारत आदि, यहाँ आपका संधि हो जाएगा, यण संधि यहाँ भी होगी। हमारे, अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य, नाट्य आदीनि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। क्या कह रहा है? अस्माकम, हमारा, रामायण, महाभारत आदि तमाम ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे चारों वेद, हमारा महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, इतने ही नहीं, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 10 और 8 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति, इस ही भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इयम एव भाषा, यही भाषा, कौन भाषा? यही आपकी संस्कृत भाषा, सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते, भाषा तत्वविद भी, यहाँ तृतीया व्यक्ति बहुवचन, भाषा तत्व के जानकारों या विद्वानों द्वारा इसी भाषा को, अयम एव भाषा, इसी भाषा को सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते, किसके द्वारा माना गया है? भाषा तत्व के विद्वानों द्वारा इसी भाषा को, अर्थात संस्कृत भाषा को ही सभी आर्य भाषाओं की जननी या माता या जन्म देने वाली माना गया है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्य अपि दृष्टे अविषय। यहाँ आपका विसर्ग संधि होगा। क्या है? संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव को या संस्कृत के मान सम्मान का, और संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत के गौरव और उसके बहु विध ज्ञान आश्रयत्वम, और उसके अंदर जो तरह तरह के ज्ञान छिपे हुए हैं, तरह तरह के ज्ञान उसमें जो मौजूद हैं, यानी संस्कृत का गौरव और उसके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान की, और व्यापकत्वम, संस्कृत की जो व्यापकता है उसको, वह संस्कृत की जो व्यापकता है, तरह तरह के जो ज्ञान का उसमें आश्रय, उसके तरह तरह के ज्ञान जो उसमें छिपे हुए हैं, ये सारे
चीज न कस्यप दृष्टि अविषय, किसी की भी दृष्टि के अविषय नहीं। अर्थात संस्कृत का गौरव, संस्कृत का महत्व क्या होता है, संस्कृत के अंतर्गत कितने ज्ञान को अपने अंदर वो आश्रय दिए, कितने ज्ञान उसके अंदर छिपे हुए हैं, कितना व्यापक है ये संस्कृत, यह किसी की भी नज़र का या दृष्टि का अविषय नहीं है। अर्थात सबके सामने है, सभी लोग इसको देखते हैं, जानते हैं। यहाँ दृष्टि अविषय, दृष्टि अविषय, यहाँ भी आपका क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। दृष्टि धन अविषय है, विषय किसी की भी दृष्टि का अविषय नहीं है, षष्ठी विभक्ति है। अर्थात सबके नज़र के सामने मौजूद है, सभी लोग इसको देखते हैं। क्या देखते हैं, क्या लोग जानते हैं, संस्कृत का गौरव, कितना तरह तरह का ज्ञान का ये आश्रय है, कितनी व्यापक है ये संस्कृत, ये सबकी नज़र के सामने है, किसी के भी दृष्टि का अविषय नहीं है। आगे संस्कृतस्य गौरवम एवं दृष्टिपथम आनीय, संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर या नज़र में, दृष्टिपथम आनी, नज़र में रख कर ले आकर सम्यक उक्तम, सम्यक गुप्तम लिखा है, सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, सम्यक धन उक्तम, यहाँ कह का गए जलाम जसोयंते, यानी व्यंजन संधि में जो जस्त संधि होती है उसके अनुसार क का ग होगा। अगर इसका विच्छेद करें तो होगा सम्यक, सम्यक धन उक्तम, उचित ही कहा है, किसने कहा गया, सम्यक धन उक्तम, क का ग होगा, यानी गुप्तम जो है। तो क्या होगा यहाँ संधि, यहाँ आपकी व्यंजन संधि में होगी, व्यंजन संधि में होगी, व्यंजन में जस्तो संधि है, झलाम जसो अंत्य सूत्र से छोड़िए इसको, आगे देखिए सम्यक उक्तम, उचित ही कहा गया है या ठीक ही कहा गया है, किनके द्वारा, आचार्य प्रवरेण दंडिना, तृतीय अभिव्यक्ति है, आचार्य प्रवण दंडे के द्वारा सम्यक उक्तम, उचित ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य प्रवण दंडे के द्वारा कहा गया है। क्या उन्होंने ठीक ही कहा है, संस्कृत नाम दैवी वागान आख्याता महर्षि भी, महर्षि भी तृतीय व्यक्ति होगी, बहुवचन होगा। क्या होगा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन होगा। संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है, संस्कृत को महर्षियों के द्वारा दैवी वाक अनुख्याता देववाणी कहा गया है। किनके द्वारा, महर्षियों के द्वारा संस्कृत को दैवी वाक अनुख्याता कहा गया है। किनके द्वारा, महर्षियों के द्वारा। ऐसा किसने कहा, आचार्य प्रवण दंडी ने कहा। क्या कहा कि संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देववाणी कहा गया, देवताओं की वाणी कहा गया है, महर्षियों के द्वारा। किसको, संस्कृत को। ऐसा उचित ही कहा है, किसने, आचार्य प्रवण दंडी ने उचित ही कहा है कि संस्कृत को महर्षियों के द्वारा देववाणी कहा गया है। यह सूक्त के रूप में भी आता है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। आगे चलिए, संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है, अर्थात पढ़ने वाले को आनंद मिलता है इस साहित्य को पढ़ने में। ठीक है, संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरणम च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। किसका, संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, और उसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्यम का अर्थ होता है सुंदर भाव। उसके, किसके, संस्कृत के गद्य और पद्य में सुंदर भाव बोध करने की सामर्थ्य है। इतना ही नहीं, अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और सुनने में तो अद्वितीय है, यानी इतनी कोई भी भाषा नहीं है दूसरी
जो श्रुति माधुर्य माने सुनने में इतनी मधुर हो, कितनी मधुर हो, संस्कृत भाषा जितनी मधुर सुनने में लगती है इतनी मधुर कोई दूसरी भाषा है ही नहीं है। किम बहुना, क्या बहुत कहा जाए, किसके बारे में, इस संस्कृत भाषा के बारे में। चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत। क्या बहुत कहा जाए, चरित्र के निर्माण में जैसी सच्ची प्रेरणा, चरित्र के निर्माण में जैसी सच्ची विवेचन या सच्ची प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य ददाति देता है, न तादृशी किंचित अन्यत, न तादृशी किंचित अन्यत, तादृशी माने वैसी कोई दूसरा साहित्य नहीं देता। क्या देता, वैसा सत्प्रेरणा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। जैसी सत्प्रेरणा चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य देता है वैसी सत्प्रेरणा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न अन्यत् तादृशी। मानव के जो मूलभूत गुण हैं, जो मानव के वास्तविक या मूलभूत गुण होते हैं, उन मूलभूत गुणों की, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसे विवेचना संस्कृत साहित्य में है न अन्यत्र तादृशी, वैसी विवेचना किसी अन्य साहित्य में नहीं है। किसकी, मानवीय गुणों की जो मूलभूत विवेचना है वैसी विवेचना जैसी संस्कृत साहित्य में है वैसी विवेचना किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। कौन है मानव के मूलभूत गुण, जैसे दया, दान, पवित्रता, उदारता, अन्य किसी से जलन न रखना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, और अन्य ऐसे कई गुण, अनेक गुण अस्य साहित्य से अनुशीलने संजायते। इस साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलन करने से या पढ़ने से या अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। अपन इस साहित्य को पढ़ने मात्र से ही हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से मानवीय गुण इस संस्कृत साहित्य के अध्ययन से या अनुशीलन से या पढ़ने से हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से जलन न रखना, क्षमा, ऐसे तमाम गुण इस संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने से उत्पन्न हो जाते हैं, लोगों में पैदा हो जाते हैं। आगे है संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भवभूति, यहाँ भी आपका यण संधि होगा, भास, भारवी, भवभूति, आदय विसर्ग का हुआ, आदय महाकव्य स्वकीय ग्रंथ रत्नई अद्य अपि पाठकानां हृदय विराजन्ते। आप उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में जो रुक रुक करके पढ़ा जा रहा है, विच्छेद करते हुए पढ़ा जा रहा है, ताकि उसका अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। इसलिए ध्यान से जो पढ़ा जा रहा है उसको आप बार बार पढ़ेंगे तब उसको अलग कर सकते हैं। क्या है, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवियों में भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने स्वकीय माने होता है स्वयं के या अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, आज भी, अद्य अपि दीर्घ संधि है, आज भी पाठकानां हृदय विराजन्ते, आज भी पढ़ने वालों के हृदय में अथवा पाठकों के हृदय में विराजमान है। कौन कौन से लोग आज भी पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं, किसके द्वारा विराजमान है, तो संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं ये भी आज पढ़ने वालों के हृदय में अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा विराजमान है। कालिदास भी मौजूद हैं सबके हृदय में, किसके द्वारा, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा। ऐसे ही भास, भारवी, अन्य महाकवि
जितने भी लोग हुए हैं सब आज भी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा पाठकों या पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं, मौजूद हैं। आगे है इयम भाषा, यह भाषा कौन सी भाषा, जिस भाषा की हम चर्चा कर रहे हैं यानी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। इस संस्कृत भाषा के स्थान पर इयम सर्वनाम आया है। इयम सर्वनाम किसके स्थान पर आया है, संस्कृत भाषा के स्थान पर इयम सर्वनाम का प्रयोग यहाँ किया गया है। इयम भाषा, यह भाषा कौन भाषा, यह संस्कृत भाषा अस्माभिः हम सबके द्वारा मातृ समम सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हम सबके द्वारा माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यानी जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, आदरपूर्वक आदर करते हैं, ठीक वैसे ही माता के ही समान ये भाषा हम लोगों के द्वारा सम्मान करने योग्य है, इसकी वंदना करने लायक है, योग्य है। यतः भारत मातु स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृतेन एव सुरक्षितुम शक्यन्ते। ध्यान देंगे, यत भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृतेन एव सुरक्षितम शक्यन्ते। क्या है, यत क्योंकि भारत माता का की स्वतंत्रता, यत भारत मातो स्वतंत्र विसर्ग का हुआ है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, इस भारत माता का गौरव, भारत माता की अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रख सकते हैं। यानी ये सारा चीज किससे सुरक्षित रह सकता है, संस्कृत से ही ये सब सुरक्षित रखी जा सकती है, इसके अलावा अन्य किसी से सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। क्या है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, भारत माता का गौरव, भारत माता की अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। किससे सुरक्षित रख सकती है, संस्कृत से सुरक्षितम शक्यन्ते, इसके द्वारा ही संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। यहाँ अगर आप देखेंगे संस्कृतेन धन एवं संस्कृत नैव, यहाँ वृद्धि संधि आपकी होगी। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, चास्ति दीर्घ संधि होगी यहाँ। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है, सबसे क्या है, पुरानी है। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा जो है यह सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी है। श्रेष्ठा च अस्ति, और श्रेष्ठ है, सबसे पुरानी सब भाषाओं में संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे पुरानी और श्रेष्ठ है। यतः इसलिए ही या इसलिए सोष्ठो उक्तम भाष, ठीक ही कहा गया है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। किसके बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में ठीक ही कहा गया है या उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, भाषासु मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती। किसके बारे में कहा गया है, ठीक ही संस्कृत भाषा के बारे में, इसलिए ठीक ही कहा गया है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। कौन सी भाषा, गिर्वाण भारती, यानी संस्कृत भाषा सारी भाषाओं में, भाषा से मुख्य, समस्त भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक है। क्या, गिर्वाण भारती यानी संस्कृत भाषा।
इस तरह से आपका ये दूसरा पाठ दिग्दर्शिका का जो है समाप्त होता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना होगा, एक यहाँ संधि है धन्य धन अयम धन्यो अयम, ये आपको ध्यान में रखना होगा धन्यो अयम। तमाम जगह आप भव्य भाव उद्भावनी, यहाँ आप देखेंगे भव्य भव्य भाव, भव्य भाव धन उद्भावनी, उद्भावनी उद्भाविनी। यहाँ आपका और उ ये दोनों मिलकर के ओ हो गए। यहाँ आपका क्या होगा, गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। इसका हमको ध्यान देना है। ए और उ मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ आपकी गुण संधि होगी। और देखते हैं इधर, ये आपका हो ही गया निखिलेश उधन अपि, यहाँ क्या होगा निखिलेश स्वप। यहाँ आपका ई को यण से यण संधि होगी। कौन संधि होगी, यण संधि होगी। ये कक्षा 10 में पूछता है। और आगे हम थोड़ा देखते हैं, ये हम यो चलिए जाने दें। संस्कृत नामना आप, यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी। संस्कृत नामना धन अपि, यहाँ आपका क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। आकाश वाणी दीर्घ सूत्र से। आगे देखते हैं, आप प्रस्तास्ति अस्माकम रामायण प्रणत, यहाँ आपका फिर यण संधि होगी। महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होगा, महाभारत धन आदि, यहाँ ए और आ दीर्घ संधि होगी। आ धन यहाँ ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। यहाँ आपका आदि, यह द में जो ई छिपा है यह ई, और यहाँ का ऐ ये मिल करके ई के स्थान पर आधा यह होगा। और ऐ है, ये ऐ क्या होगा, ऐ अपना ऐ स्वर में ही ये ऐसे ही रहेगा। यानी अगर इसका हम यहाँ से विच्छेद कर लें तो पूरा अगर हल करें तो महाभारत धन आदि धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हल करते हैं तो महाभारत के नीचे हलंत लगाएंगे, क्या निकलेगा, ए निकलेगा। इधर आदि, इधर का ए आदि, इधर का दोनों मिलकर हो गया आ। इधर क्या है, आदि ऐसा है कि हाँ हम आ द के नीचे सलंत लगाएंगे तो क्या छोटी निकला। इधर क्या होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। अब इस ई के स्थान पर आधा यह हो जाएगा, इधर आधा द है, इधर आय है। जब भी आधा द और यह, यानी आप देखें इधर कि जो संयुक्त व्यंजन है आधा द धन आधा यह के बाद अगर ए आता है तो पूरा विद्यालय वाला द्य बनता है। वैसे ही ए आएगा तो यहाँ द्य हो जाएगा। इस तरह से आपका ये हो गया, क्या हो गया, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, आगे चलते हैं सर्वाश्रम। चलिए फिर जननी इति, यहाँ आपका दीर्घ संधि होगा। आकाश वर्णे दीर्घ जननी ई धन इति। भाषा तत्व विद्वी। चलिए आगे इधर कस्य धन अपि, यहाँ आपका दीर्घ संधि होगा। कस्य धन अपि। दृष्टि धन अविषय, यहाँ विसर्ग संधि होगा। दृष्ट प्रथमानी। चलिए जाने दीजिए आगे। संयुक्त सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण, सम्यक उक्तम, यहाँ आपका व्यंजन संधि होगा। ये तो कर ही दिया गया था। सम्यक धन उक्तम, यहाँ भी है वागन, वागन अनुख्याता। इस तरह से आपका यहाँ ये पाठ आपका समाप्त होता है। इसमें अगर हम प्रश्न देखेंगे
तो प्रश्न आपका कह रहा है संस्कृत साहित्य से आदि कवि कह आसित। हालांकि प्रश्न इसमें आते नहीं, पूछे नहीं जाते हैं इस तरह से। संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? तो आपने देख लिया संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवियों में व्यास जी हैं, महर्षि व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, कालिदास जी हैं, भास हैं, भारवी हैं, भवभूति आदि तमाम आदि ये सब क्या है? प्रमुख कवि हैं। यही बात ये भी कह रहा है। आगे है का भाषा अस्माभि मात समम बंधनीय। कौन सी भाषा हम सबके द्वारा माता के समान बंधनीय है? तो वो संस्कृत भाषा ही आपकी माता के समान बंधनीय है। आगे है संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलने, नहीं इधर है भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा का अस्ति। भाषाओं में सबसे प्राचीनतम और श्रेष्ठ भाषा कौन सी है? इसका भी जवाब होगा संस्कृत भाषा सबसे सभी भाषाओं में श्रेष्ठ और प्राचीनतम है। चलिए आगे है का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। तो यहाँ भी का, तो यहाँ संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मनते हो जाएगा आपका। संस्कृत साहित्य अनुशीलने के गुणा संजायन्ते। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? तो आप देख चुके हैं संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से या अध्ययन करने से हमारे अंदर दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से जलन न रखना, क्षमा आदि अनेक कई अच्छे गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। आगे है कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। किसका साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है? तो संस्कृत का साहित्य, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य कैसा है? सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। इस तरह से आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। ध्यान से अगर इसको आप एक बार देख लेंगे तो ये प्रश्न आपके अपने आप याद हो जाएंगे। आगे है संस्कृत भाषायाम कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। कितने पुराण लिखे गए हैं? आप यहाँ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि संस्कृत भाषा में कितने पुराण लिखे गए हैं आदि आप ये सब पढ़ चुके हैं। क्या है? अष्टादश पुराणानि। कितने? अष्टादश पुराणानि। क्या है? हमारे रामायण महाभारत आदि चतुर्चारों वेद सभी उपनिषद, ये तो हमको लिखना नहीं है, ये लिखना अष्टादश पुराणानि किस भाषा में? अस्याम एव भाषा अर्थात संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। क्या है? संस्कृत भाषा में कत पुराणान? अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषायाम अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति आप कर देंगे और ये आपका एक नंबर बन जाएगा। आगे है संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति। कथय, कहो, बताओ संस्कृत भाषा पुरानी है या नई है? तो संस्कृत भाषा क्या है? प्राचीना अस्ति। क्या है? प्राचीना अस्ति। सबसे क्या है? पुरानी है, नई नहीं है। और भी प्रश्न है। क्या है? संस्कृत साहित्य से का विशेषता। संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है? संस्कृत साहित्य की आप पढ़ चुके हैं। संस्कृत साहित्य की विशेषता में क्या है? संस्कृत साहित्य सुनने में क्या है? बहुत ही मधुर लगती है। कैसा लगता है संस्कृत साहित्य सुनने में? बहुत ही मधुर लगता है। इसका गद्य और पद्य जो भाव के बोध की सामर्थ्य रखते हैं, ये इनकी क्या है? विशेषता है। इतना ही नहीं, चरित्र निर्माण में ऐसी कोई भाषा नहीं है जैसा चरित्र निर्माण की सच्ची प्रेरणा हमारा संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा देती है। तो ये इसकी क्या है? विशेषता है। आगे है संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना के मुक्तम। संस्कृत के गौरव को दृष्ट्वा देख करके या नज़र में रख कर दंडी ने क्या कहा? आप यहाँ देखे होंगे दंडी ने क्या कहा? संस्कृत के गौरव को नज़र में ले आकर या रखकर उचित ही दंडी ने कहा, क्या कहा? संस्कृत नाम दैवी वागान अनुख्याता महर्षि। यही दंडी ने कहा। इसको हम आप लिख देंगे। आगे है
कस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं वर्तते, तो यहाँ संस्कृतस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं वर्तते। आगे है का भाषा देवभाषा इति नाम्ना ज्ञातः, तो संस्कृत भाषा देवभाषा इति नाम्ना ज्ञातः। आगे है संस्कृत साहित्यम व्याकरणम च कीदृशम वर्तते, संस्कृत का साहित्य और व्याकरण कैसा है, तो संस्कृत का साहित्य सरल है, सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, ये आपका जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले पाठ में।